बाबा मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी के बाबा डोर हथों छड्डियो ना मैं कट्टी जावांगी। बाबा मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी साया डोर हथों छड्डियो ना मैं कट्टी जावांगी। ओ बाबा मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी साया डोर हथों छड्डियो ना मैं कट्टी जावांगी। के बाबा मैं तेरी पतंग के बाबा मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी बाबा डोर हथों छड्डियो ना मैं कट्टी जावांगी। के बाबा मैं तेरी पतंग बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा है बाबा तेरा दवारा है बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा है बाबा तेरा दवारा है मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा है बाबा तेरा सहारा है। जे कटी गई ता बाबा जे कटी गई ता बाबा हाय मैं लुटी जावांगी हाय मैं लुटी जावांगी सैया डोर हथों छड्डियो ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग शिव बाबा मैं तेरी पतंग इना चरना कमला नालो मैनू दूर हटायो ना बाबा दूर हटायो ना इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लायो ना मेरा पेचा लायो ना इना चरना कमला नालो मैनू दूर हटायो ना बाबा दूर हटायो ना इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लायो ना बाबा पेचा लायो ना मैं तेरे ही भरोसे मैं तेरे ही भरोसे हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी बाबा डोर हथों छड्डियो ना मैं कट्टी जावांगी। कि बाबा मैं तेरी पतंग शिव बाबा मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी बाबा डोर हथों छड्डियो ना मैं कट्टी जावांगी। शिव बाबा मैं तेरी पतंग अज मल्लिया बुआ के मैं तेरे द्वार दा बाबा तेरे द्वार दा अज मल्लिया बुआ के मैं तेरे द्वार दा बाबा तेरे द्वार दा हथ रख दे मेरे सिर ते तू अपने प्यार दा बाबा अपने प्यार दा मैं तेरे ही भरोसे हवा विच उड़दी जावांगी साइया डोर हथों छड्डियो ना मैं कट्टी जावांगी। शिव बाबा मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग शिव प्यारे बाबा दा दरबार बड़ा सोना है दरबार बड़ा सोना है परिवार बड़ा सोना है दरबार बड़ा सोना है परिवार बड़ा सोना है मेरे शिव प्यारे बाबा का दरबार बड़ा सोना है। बोलो सभी मेरे शिव प्यारे बाबा मैनू सारी पुछदे ने
संगी ते साथी कि मैनू सारी पुछदे ने, मेरे संगी ते साथी जिन्हें एक बारी वेख लई मेरे सतगुरु दी झांकी, कि जिन्ना एक बारी वेख लई मेरे सतगुरु दी झांकी, किते लब के लियांदा है ए लाल बड़ा सोना है, किते लब के लियांदा है ए लाल बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, मेरे शिव प्यारे बाबा दा दरबार बड़ा सोना है। ते मान सरोवर इत्थे मोती मिलदे ने, ए मान सरोवर इत्थे मोती मिलदे ने, कई जन्मां दे विछड़े ने इत्थे आके मिलदे ने, ओ कई जन्मां दे विछड़े ने इत्थे आके मिलदे ने, ए काटे दा सौदा नहीं, ए काटे दा सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोना है, ए काटे दा सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोना है, मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, मेरे शिव प्यारे बाबा दा दरबार बड़ा, जेड़ा इत्थे आ जांदा ओदी बिगड़ सवर जांदी, जेड़ा इत्थे आ जांदा ओदी बिगड़ सवर जांदी, तेरी श्रीमत जो लेंदा ओदी किस्मत खुल जा
यारियां यारियां। भंडारी भी कहते हैं, दुख हरता सुख करता भी कहते हैं, दुख भंजन रहम दिल कृपालु दयालु। हम सब उनकी मीठी और प्यारी संतान हैं। परमपिता परमात्मा जो है इस संसार का रचयिता है और हम सभी उस परमपिता परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जो इस संसार में ये श्रेष्ठ पार्ट प्ले करने के लिए आए हुए हैं। भगवान ने हम आत्माओं को इस धरती पर ये शरीर रूपी चोला दे करके हमें पार्ट बजाने के लिए भेजा उस परम धाम से। वो परम धाम शांति धाम जो हम आत्माओं का असली घर है, जो मुझ आत्मा के पिता का सच्चा घर है। हम आत्माएं भी उस परम धाम से इस सृष्टि रंगमंच पर, इस सृष्टि की स्टेज पर पार्ट बजा रहे हैं। तो हमें देखना है कि हम आत्माओं का पार्ट श्रेष्ठ रीति से प्ले हो रहा है। बहुत सारे गुण और शक्तियाँ देकर के उस परमात्मा पिता ने इस धरती पर भेजा था हमें, लेकिन जो गुण और शक्तियाँ थी वो हम आत्माएं खो चुके हैं। जन्म बाय जन्म लेते लेते हम सभी ऐसी स्थिति पर आ पहुँचे हैं जब हम बिल्कुल दुखी हो गए, परेशान हो गए और इधर उधर के साधनों में वो गुण और शक्तियाँ ढूंढने लगे। तीर्थों पर, पूजा पाठ में वो शांति, वो सुख, वो खुशी ढूंढने लगे। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ करते हुए भी हमें वो प्राप्ति नहीं हो पा रही है। आखिर इसका कारण क्या है? ये बहुत गहराई का विषय है कि हम सब कुछ करते हुए भी अपनी तरफ से जो कुछ बन पड़ता है वही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो प्राप्ति नहीं है। तो उसका कारण यही है कि हमें अपने गुणों और शक्तियों की पहचान नहीं है। हम भौतिक साधनों में उन गुणों और शक्तियों को ढूंढ रहे हैं, उस खुशी को ढूंढ रहे हैं, उस शांति को ढूंढ रहे हैं। आज अगर हम इस संसार में नज़र घुमा कर के देखते हैं तो इंसान ने, वैज्ञानिकों ने प्रगति बहुत कर ली है। सुख साधन वो सब जुटा लिए हैं, लेकिन उस शांति को और खुशी को ढूंढने के लिए वो घर का भी त्याग कर देता है। जंगलों में जा कर के वो शांति, वो खुशी ढूंढता है। उसको पता नहीं है कि वो शांति और खुशी वो मुझ आत्मा का ही गुण है, वो मुझ आत्मा के ही अंदर है। लेकिन मैं आत्मा उन गुणों और शक्तियों को भूल गई हूँ। परमात्मा ने हम आत्माओं को कहा कि बच्चे आप सतो प्रधान थे। सतो प्रधान अर्थात आत्मा जब इस सृष्टि पर आई तो वो सातों गुणों से भरपूर थी। लेकिन वो 7 गुण, आखिर वो शक्तियाँ कहाँ चली गई, ये हम देखें अपने आप में कि आखिर वो गुण और शक्तियाँ कहाँ हैं। तो परमात्मा पिता जब इस धरा पर अवतरित होते हैं, हम आत्माओं को साधारण मनुष्य के तन के आधार से हमें खुद की पहचान देते हैं। और जब खुद की पहचान हो जाती है तो उस खुदा की भी पहचान हमें अपने आप हो जाती है
और उसका ज्ञान सुनने से हम आत्माओं के अंदर से जो गुण और शक्तियाँ हैं वो जागृत हो जाती हैं, क्योंकि हमें वो परमात्मा महसूस कराता है कि तुम ही सतो प्रधान थे इस सृष्टि में। सबसे पहले जो सतो प्रधान देवी देवताएं थे वो स्वरूप तुम बच्चों का ही था। वो स्मृति हमें दिलाते हैं परमात्मा आकर के। अनुभव किया हम आत्माओं ने कि हमारे अंदर ही वो गुण और शक्तियाँ समाहित है। महसूस करना पड़ता है अपने अंदर से, खुद को अनुभव करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी बहुत साधना और तपस्या करनी पड़ती है। इस पर मुझे एक बात याद आती है कि एक बार प्रातः का समय था और गुरुजी अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे, और उस ज्ञान में उन शिष्यों को शिक्षा मिल रही थी कि जो आत्मा है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। गीता का श्लोक बता रहे थे कि आत्मा को न तो आग जला सकती, न ही उसको जल भिगो सकता, न हवा उसको सुखा सकती। अर्थात प्रकृति के पांचों तत्व आत्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तो ये शिक्षा मिल रही थी। तो एक शिष्य के मन में विचार आया और गुरु से पूछा कि हे गुरुजन, मुझे ये बताइए कि क्या आत्मा का अस्तित्व है, और जो आत्मा है वो शरीर में कार्य कैसे करती है। आखिर मुझे ये जो आपने समझाया आज का पहला पाठ आत्मा के बारे में, ये मुझे समझ में नहीं आया, तो कृपा करके आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो गुरु जी ने कहा कि रसोई घर में से एक कटोरा दूध का कल लेकर के आना, आज निकालना और कल मेरे पास लेकर के आना। तो शिष्य ने वैसे ही किया और गुरु के पास जब वो दूध का कटोरा लेकर के आया तो गुरु ने पूछा, क्या ये दूध पीने योग्य है। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी ये तो कल शाम को ही फट गया था, खराब हो गया था, तो ये दूध पीने योग्य नहीं है। फिर गुरुजी ने कहा कि कल दही लेकर के आना एक कटोरा। तो वो जो शिष्य था वो एक कटोरा दही लेकर के गया अगले दिन। तो जब गुरुजी ने पूछा क्या ये दही खाने योग्य है, तो शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुजी, ये दही खाने योग्य है। फिर तीसरी बात कही गुरुजी ने कि कल तुम घी लेकर के आना मेरे पास, लेकिन कब लेकर के आना, जब वो खराब हो जाए। अब जो घी था वो तो खराब होने वाला नहीं था। काफ़ी दिन बीत गए, घी खराब नहीं हुआ और शिष्य गुरु जी के पास वो घी लेकर के नहीं गया। दिन बीतते चले गए। एक दिन शिष्य के मन में वही बात घूम रही थी। एक दिन गुरु जी से पूछा कि गुरु जी, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, क्या आपके पास उसका उत्तर नहीं है। तो गुरु जी ने कहा, क्या आपको समझ में नहीं आया कि जब मैंने आपको पहले दिन कहा कि एक कटोरा दूध का लेकर के आना, उसके बाद दही और घी की जो मैंने आपको बात बताई वो उसी में ही आपके प्रश्न का उत्तर था। अर्थात कहने का भाव ये है कि हर इंसान आत्म दर्शन कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तपस्या साधना की आंच में उसको तपना पड़ेगा।
जैसे दूध, दही और घी, दूध के बाद दही और फिर घी बनता है, ऐसे ही आत्मा का भी अस्तित्व निखरता है। अर्थात हमें अभ्यास पड़ जाता है उस साधना के आधार से, अभ्यास के आधार से कि मैं एक आत्मा हूँ, और हमें अनुभव होने लगता है कि इस शरीर में वो चैतन्य शक्ति काम करती है। मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। इस आत्मा को 5 तत्व भी विनाश नहीं कर सकते। ये ऐसी चैतन्य शक्ति है जो इन आँखों से देख नहीं सकते, और हमारी आत्मा में ही वो 7 गुण समाहित हैं। लेकिन हमें अपने आप को विचार देना पड़ता है कि मैं, जैसे गुणों के आधार से 7 गुण हैं आत्मा के अंदर: सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। इन 7 गुणों से हमारी आत्मा भरपूर है। 7 गुण, जैसे पानी का स्वभाव क्या होता है? शीतलता, है ना। कितना भी उसको गर्म करो, उबालो, थोड़े टाइम के बाद वो अपने स्वरूप में आ जाता है। ठीक वैसे ही हम आत्माओं के अंदर वो 7 गुण हैं। जैसे एक व्यक्ति सारा दिन क्रोध नहीं करेगा, ऐसा टाइम आएगा कि उसको शांत होना ही पड़ेगा, अर्थात उसको भी अपने स्वधर्म में आना पड़ता है। ऐसे ही हम आत्माओं का स्वभाव, जैसे खुद को हम विचार दें कि मैं आत्मा शांत हूँ। जब गहराई से विचार अपने अंतर मन में पहुँचाते हैं तो मन शांत हो जाता है। ऐसे महसूस होता है कि जैसे सारे बोझ हट गए, सारे बोझ मुझ आत्मा से उतर गए और मैं आत्मा एकदम हल्की हो गई हूँ। महसूस करना है, उन गुणों को अपने अंदर से जागृत करना है। ऐसे ही सुख स्वरूप देना है अपने आप को विचार ये कि मैं आत्मा सुखी हूँ। शांति के बारे में विचार देना है कि मैं आत्मा शांत हूँ, मेरे विचारों में शांति आती जा रही है। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा इस संसार की सबसे सुखी आत्मा हूँ, मेरे जैसा सुखी कोई और नहीं। ये सकारात्मक विचार अपने मन को देना है। फिर देखना महसूस होने लगेगा कि मुझ आत्मा में वो 7 गुण हैं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ये विचार जब हम अपने आप को गहराई से देंगे तो आपसी प्रेम में बढ़ावा होगा, भाईचारे की भावना हमारे मन में पैदा हो जाएगी। जो ईर्ष्या, नफरत, बदले की भावना जो जागृत हो जाती है बार बार, वो खत्म हो करके वो प्रेम की भावना, स्नेह की भावना एक दूसरे के प्रति जागृत हो जाएगी। वो गुण हम आत्माओं के अंदर से जागृत होने लगेगा। तो ऐसे ये 7 गुणों को अपने अंदर में महसूस करना है। भौतिक साधनों में शांति, खुशी, सुख नहीं मिलने वाला है, चाहे हम कितना भी भटक लें। आज का मनुष्य सुख शांति को ढूंढने के लिए चाहे चांद पर भी पहुंच जाए, वहां पर भी उसको सुख शांति मिलेगी नहीं। तो कहाँ से मिलेगी? अपने अंदर से उसको महसूस करना पड़ेगा। आज हमारी हालत कैसी हो गई? उस मृग की तरह। जो कस्तूरी मृग होता है वो क्या करता है? उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, उस खुशबू को लेने के लिए वो इधर उधर भागता है, और जो खुशबू है वो कहाँ होती है? उसकी नाभि में। आज हम भी ऐसे ही घूम रहे हैं भौतिक साधनों में, सुख साधनों में, उन्हीं में ही हम ढूंढ रहे हैं वो शांति और खुशी को। मिलती है हमें वो सुख और खुशी, वो शांति, लेकिन कितने समय के लिए? उन साधनों से थोड़े समय के लिए मिलती है। कितना समय?
जैसे रात को बारिश होती है और बिजली चमकती है तो कितनी देर उजाला होगा, थोड़ा सा उजाला होकर के फिर से घोर अंधियारा छा जाता है। ठीक वैसे ही थोड़ा सा उजाला उन भौतिक साधनों से हमें मिलता है, उसके बाद फिर से रात अंधेरी हो जाती है, अर्थात हम उस सुख शांति को महसूस नहीं कर पाते हैं। तो सदा काल की सुख और शांति को अनुभव करने के लिए हमें उस शांति के स्रोत, उस खुशी के स्रोत, आनंद के सागर परम पिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। वो भरपूर शांति और खुशी हमें प्राप्त हो सकती है जब हम अपने मन और बुद्धि उससे कनेक्ट करते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें मिलता है, जैसी सोच वैसा हमारा जीवन बन जाता है। कहते हैं कि अगर हम उसमें जो चक्की होती है उसमें गेहूं डालते हैं तो क्या मिलेगा, आटा मिलेगा। उसमें चीनी डालते हैं तो क्या मिलेगा, बूरा मिलेगा, है ना। तो वैसे ही जैसे इस मन रूपी चक्की में जो हम डालेंगे वैसा ही हमारा जीवन बन जाएगा। अगर हम अपने मन में शुद्ध और सकारात्मक पवित्र विचारों को भरते हैं, सोचते हैं, तो हमें वैसी ही जीवन प्राप्त होती है, वैसा हमारा जीवन बन जाता है। तो परम पिता परमात्मा जो इस संसार की सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है, उस परमात्मा की याद से, उस जो गुणों का भंडारी है, जो सर्वशक्तिवान है, जब उस स्रोत से हमारा कनेक्शन जुट जाता है तो हमें वो सच्चा सुख और सच्ची शांति की अनुभूति होना शुरू हो जाती है। लेकिन हमें उसके लिए अटेंशन देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि अभी थोड़ा टाइम ज्ञान सुन लिया, उसके बाद जैसे यहाँ से उठे और घर में गए, क्या सुना, कुछ भी याद नहीं। तो आज ये लक्ष्य लेना है कि आज हम इस सत्संग में एकत्रित हुए हैं तो कोई ना कोई बात गांठ बांध करके जानी है। अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखना है, लेकर के जाना है कि मेरा जीवन, ये पहले ये चेक करना है कि मेरे अंदर कमी क्या है, कौन सी कमजोरी है, कौन सा अवगुण मुझ आत्मा को परेशान करता है। सबसे ज़्यादा, औरों से भी ज़्यादा हमें खुद के बारे में पता है कि मेरे अंदर क्या कमी है। भले हम किसी के आगे नहीं दर्शाते हैं, लेकिन हमें खुद की कमी का खुद ही पता होता है और खुद ही उसको कैसे सुधार करना है वो हमें ज्ञान लेना है। उस ज्ञान के आधार से उस अवगुण को काटना है। तो ये लक्ष्य लेना हमें अपने जीवन में, और उसी लक्ष्य के आधार से हमें वैसा ही पुरुषार्थ करना है। तो परम पिता परमात्मा जो है, हम आत्माओं को यही बता रहे हैं कि खुद को देखना है आईने में। आज तक तो हम दूसरों को आईना दिखा रहे थे कि देखो तुम्हारे अंदर ये अवगुण हैं, लेकिन परमात्मा पिता हमें शिक्षा देता है कि बच्चे खुद को आईना दिखाओ कि मुझ आत्मा में क्या क्या अवगुण हैं। तो उसको ठीक भी हमें ही करना है। जो ज्ञान का सागर परमात्मा है वो हमें ज्ञान दे रहा है उन अवगुणों को खत्म करने का। तो आज ये दृढ़ प्रतिज्ञा करें, दृढ़ संकल्प करें कि मुझे अपने विकारों को ख़त्म करना है, बुराइयों को ख़त्म करना है और अपने जीवन को सुख शांति से, संतुष्टता से भरपूर करना है। अपने जीवन में वो संतुष्टता को महसूस करना है। करेंगे सभी? सभी ध्यान देंगे कि सुख और शांति भरा अगर जीवन जीना है तो ज्ञान की रीति से अपने आप को संपन्न बनाना है। ठीक है ना? ओम शांति, ओम शांति। ते शिव बाबा मुझको देना सहारा,
कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे शिव बाबा मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। देखूं मैं जग का झूठा नजारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे शिव बाबा मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे शिव बाबा मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे सिवा मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तेरे सिवा मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे शिव बाबा मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरी याद के गीत गाती रहूं मैं, सुबह शाम तुझको खिलाती रहूं मैं। सुबह शाम तुझको जीवन नैया का तू है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जीवन नैया का तू है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे शिव बाबा मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे शिव बाबा मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। अरे पार मेरे शिव बाबा जी, कब से खड़ी हूँ तेरे द्वार द्वार। मेरे शिव बाबा जी, कब से खड़ी हूँ तेरे द्वार द्वार। मेरे शिव बाबा जी, नैया लगा दो भव पार पार। मेरे शिव बाबा जी, नैया लगा दो भव पार। मेरे शिव बाबा जी,
कब से खड़ी हूँ तेरे द्वार द्वार मेरे शिव बाबा जी, कब से खड़ी हूँ तेरे द्वार द्वार मेरे शिव बाबा जी। संग के साथी पार उतर गए, संग के साथी पार उतर गए, संग के साथी पार उतर गए, संग के साथी पार उतर गए। मैं ही रही हूँ मझधार मझधार मेरे शिव बाबा जी, मैं ही रही हूँ मझधार मझधार मेरे शिव बाबा जी। नैया लगा दो भव पार पार मेरे शिव बाबा जी, नैया लगा दो भव पार पार मेरे शिव बाबा जी। कब से खड़ी हूँ तेरे द्वार द्वार मेरे शिव बाबा जी, कब से खड़ी हूँ तेरे द्वार द्वार मेरे शिव बाबा जी। मेरे बाबा ज्ञान के सागर, मेरे बाबा ज्ञान के सागर, मेरे बाबा ज्ञान के सागर, मेरे बाबा ज्ञान के सागर। शरण कमल बलिहार बलिहार मेरे शिव बाबा जी, शरण कमल बलिहार बलिहार मेरे शिव बाबा जी। नैया लगा दो भव पार पार मेरे शिव बाबा जी, नैया रे शिव बाबा जी। कब से खड़ी हूँ तेरे द्वार द्वार मेरे शिव बाबा जी, नैया लगा दो भव पार पार मेरे शिव बाबा जी, नैया लगा दो भव पार पार मेरे शिव बाबा जी। ओम शांति, ओम शांति। हम सभी बड़ी मस्ती में गीत गा रहे थे और साथ में झूम रहे थे। और क्या गा रहे थे? नैया लगा दो भव पार। किसकी नैया को पार कर रहे थे? किसकी? अपनी को ना, किसी की को थोड़ी करेंगे, अपनी को कर रहे थे। तो एक बात बताइए, आपने काफ़ी बार ये बातें सुनी हैं, सुनते हो ना। एक बात बताओ, क्या आपको ये निश्चय हो गया कि भगवान धरती पे आ गया? नहीं हुआ? किसी को निश्चय है कि भगवान धरती पे आ गया? आज आपको सत्य बात बता रही हैं। मान लो, पहचान लो, जान लो, नैया पार करवा लो। बोल बोल के ही ना रह जाए, अपनी नैया को पार करवा लो। वो भगवान आकर के खिवैया बना है। मेरी नैया का खिवैया भगवान बन गया। जैसे भक्ति में कहते हैं ना, तेरे द्वार पे खड़ा भगवान भगत, भगत बोलो तो सही, भगत भर दे रे झोली, है ना। तो वो भगवान हमारे दर पर दस्तक दे रहा है। बच्चे, मैं वायदे के अनुसार धरती पे आ गया और मैं तुम्हारी झोली भरने के लिए आपके सन्मुख खड़ा हूँ। पर कहीं वो ना हो जाए हमसे, जैसे एक व्यक्ति को ये अंदर में एक लगन हुई कि सुना है महात्मा गांधी इतना अच्छा कार्य कर रहा है, मैं महात्मा गांधी से मिलकर के आता हूँ। तो वो चलता है, उसको जैसे जैसे जिसने बताया वो वैसे वैसे चल पड़ा। यहाँ से असंध जाएगा, असंध से पानीपत, दिल्ली, तभी तो मिलेगा ना।
तो वो जैसे पानीपत से ट्रेन पकड़ता है, अब वो ट्रेन में जैसे बैठता है, मन में क्या है, मुझे महात्मा गांधी जी को मिलना है। वहाँ यही लगन है, मुझे महात्मा गांधी जी को मिलना है। दिल्ली आ गई, दिल्ली उतरने लगे जब, उसी खिड़की से उतर रहा था, जैसे उतरते उतरते बाहर देखता है बहुत भीड़ इकट्ठी हो रही थी, और जैसे वहाँ से वो भी उतरता है, कि व्यक्ति उतरता है, और वहाँ जय जयकार हो रही थी, महात्मा गांधी की जय हो, महात्मा गांधी की जय हो। वो देख रहा व्यक्ति महात्मा गांधी कहाँ है, जिसको मिलने के लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ, मुझे भी तो मिलना है ना। लेकिन था क्या, जिस गाड़ी में, जिस सीट पर वो बैठा था व्यक्ति, ठीक उसी के सामने महात्मा गांधी जी बैठे थे। और उसके मन में था महात्मा गांधी को मिलना है। अगर उसको ये पता होता, वो पश्चाताप करने लगा, अरे अगर मुझे ये पता होता ये महात्मा गांधी है, अब तो लोग मुझे मिलने नहीं देंगे, और मैं तो ट्रेन में ही मिल लेता, मैं अपनी मन की बात पूछ लेता, दिल की बात कर लेता, मेरे मन की मन में ही रह गई। और उस भीड़ में महात्मा गांधी जी चले गए, और वो व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, भोला व्यक्ति, वो देखता रह गया। तो आज हम आपको कह रहे हैं कि वो भगवान आया हुआ है, जिसके लिए हम बोल रही हैं, भक्ति कर रही हैं, वो कह रहा है, बच्चे मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारी नैया पार लगाने के लिए आया हूँ, मैं तुमको शक्ति देने के लिए खड़ा हूँ, मैं तुम्हें शांति देने के लिए खड़ा हूँ, तुम्हारे दर पे, तुम्हारे घर में तुम्हें आकर के पुकार रहा हूँ। कहीं हम वो ना करते रह जाएं कि हे भगवान जब आप आए और हम आपने भाग्य बांटा, गीत में बोलते हो ना, जब भाग्य भगवान बांट रहा था, बैरन आ गई नींद, तो बैरन नींद ना हमें धोखा दे जाए। सत्य बता रहे हैं हम कि वो आकर के हमको अज्ञान निद्रा से जगा रहा है, कहीं वो ना कर बैठे। एक बार एक व्यक्ति जंगल से लकड़ी लेकर के आता था और अपनी गृहस्थी का गुजारा चलाता था। तो एक जिस जंगल में वो जाता था, एक झोपड़ी डाल करके वहाँ तपस्वी तपस्या कर रहा था। तो वो रोज वहाँ से जाता था। तपस्वी ने देख लिया, तपस्वी ने कहा आप कहाँ जाते हो? कहा गुरुजी मैं रोज लकड़ी लेने के लिए जाता हूँ और उसी से मैं अपना गुजारा करता हूँ। कहा जहाँ तक आप जाते हो ना उसके और भीतर जाना, आपको वहाँ चंदन की लकड़ी मिलेंगी। तो और वो व्यक्ति और भीतर गया जंगल में और उसको चंदन की लकड़ी मिली। अब आपको पता है एक सिंपल लकड़ी और एक चंदन की लकड़ी में कितना अंतर है। तो वो व्यक्ति एक गठड़ी जो लेकर के आया चंदन की लकड़ी, वो बेची तो उसको 10 गुना दाम ज़्यादा मिले। बड़ा खुश हुआ। अब वहाँ तक जाता रहा, रोज चंदन की लकड़ी लेकर के आता रहा। काफ़ी दिन हो गए। एक दिन फिर वो आता, वो देखता है गुरुजी, तो फिर वो तपस्वी उसको कहता है कि लकड़ी लेने आए हो? कहते हैं हाँ जी। कहते जहाँ तक आप जाते हो ना उसके और भीतर जाना, आपको वहाँ पर चांदी का ढेर मिलेगा। व्यक्ति जाता है, चांदी ले आता है और अपना गुजारा अच्छे से चलाता है। फिर जाता है, फिर ले आता है। फिर कुछ दिन बाद फिर वो तपस्वी कहता है कि जहाँ तक आप जाते हो ना उसके और भीतर जाना, सोने का ढेर मिलेगा, सोना ले आना। ले आता है। कुछ दिन बाद फिर मिलता है, फिर उसको वो तपस्वी कहता है और भीतर जाना, वहाँ हीरों का ढेर मिलेगा, तो हीरे लेकर के आना। तो वो ले आता है, लेकिन फिर वो आना वहाँ छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि चंदन की लकड़ी भी ले बैठा और चांदी सोना हीरा, तो उसके पास कोई कमी होगी?
अच्छा बहुत सुंदर आलीशान महल बनाया, गाड़ियाँ कई कई हो गई, बेटे सब बहुत ऐश कर रहे। तपस्वी सोचने लगा वो लकड़हारा अब तो नहीं आता है। तो पूछते पूछते वो जो तपस्वी था उसके घर चला जाता है। तो देखता है घर में क्या देखता है, बड़े ठाठ लग रही हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ संपन्न है। तो तपस्वी कहता है अरे लकड़हारे, आप आना ही छोड़ गए, अब क्यों नहीं आते? तो कहा गुरुजी अब आपके पास क्या है? क्योंकि चंदन भी लिया, चांदी सोना हीरे, इससे ऊपर क्या है? इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तपस्वी कहता है इससे ऊपर परम आनंद है। तुझे पता, परमात्मा मिलन है, सच्चा सुख है। अच्छा लकड़हारे, अब मुझे ये बता कि जो आपने प्राप्त किया उसमें सुख मिला? कहते हैं सुख तो नहीं मिला। बेटे कहना नहीं मानते। जब मैं कमा के सिंपल लकड़ी लेकर के आता था, मेरी धर्म पत्नी दरवाजे पे खड़ी मिलती थी कि कुछ लेकर के आए होंगे, बच्चों को खिला दूंगी, कुछ खरीद कर लाए होंगे। और जब से आपने चंदन का और चांदी सोना और हीरे बता दिए ना, अब मेरी वो जात भी नहीं पूछती है। क्यों? क्योंकि जो उसको प्राप्ति करनी थी कर ली, अब उसको उसकी क्या ज़रूरत है। तो आज ये संसार में जो भी हमारे संबंध हैं, जिनको हम देना चाहते हो, सब स्वार्थी हैं। तो उस लकड़हारे को कहा रे भाई, क्या परमात्मा मिलन नहीं मनाओगे? क्या इसी में रह जाओगे? तो उसने कहा अब परमात्मा मिलन मनाने का ही वक्त है, क्योंकि मैंने चंदन चांदी सोना हीरे ये सब कुछ लेकर के देख लिया, लेकिन जो सच्चा सुख है और सच्ची शांति है, परम आनंद है, मिलन है, वो मुझे नहीं मिला। तो सन्यासी के साथ साथ हो लेता है और सच्चा परम आनंद की प्राप्ति करता है। तो परमात्मा ने हमको ये तो नहीं कहा आप अपनी गृहस्थी छोड़ दो, कितना आपको सुना रही है, पर उसने ये एक बार भी ये नहीं कहा आप अपना घर छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो और मेरी याद में रह जाओ। संडे की महावाक्य जो भगवान ने सुनाए मुरली, उसमें कहा 24 घंटे मेरी याद कर सकते हो। 24 घंटे मेरी याद से तुम शक्तिशाली बन सकते हो, सच्ची सेवा कर सकते हो। परिवार में भी ये सोच करके करो काम, स्वार्थ वाला नहीं। ये बच्चे किसके हैं? मेरे हैं। कहाँ से लाए थे? उसने दिए ना। किसके हैं? उसके हैं। उनके लिए मैं हर काम कर रही हूँ, अपना स्वार्थ नहीं। कहते हैं इसलिए शादी करते हैं, बाल बच्चे हो जाएंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। बने हैं क्या? किसी के बने हैं? कोई सहारा नहीं। इसलिए ये स्वार्थ मत रखना, पर बच्चों की सेवा सच्चे दिल से करना, घर का कार्य सच्चे दिल से करना, है ना। और परमात्मा याद भी सच्चे दिल से करना, इसमें परम आनंद है। ये कर्म करते करते अगर एक और जोड़ दे, कहते ना भगवान बड़ा सरल सा तरीका बताते हैं। बच्चे 2 बच्चे हैं आपके पास, ये समझ लो तीसरा बच्चा भी है, वो मैं हूँ, मुझे बना लो। और जो कार्य आप 2 बच्चों के उसमें टाइम देते हो, वो तीसरा बच्चा मैं हूँ, मेरे लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लो। और मैं बच्चा तो तुम्हें सुख देने वाला हूँ, खजाने देने वाला हूँ, धन देने वाला हूँ और तुम्हारी सेवा करने वाला हूँ। तो क्या मुझे अपना बच्चा नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना। लेकिन उसको आज जैसे हम बता रहे थे कि आज ये बताओ कि एकदम से पक्का निश्चय हो जाए कि भगवान धरती पे आया हुआ है और उसका नाम शिव है। क्या नाम है? बोलेंगे सभी? शिव है। रूप उसका ज्योतिर्स्वरूप है। हम कोई भी कार्य करते हैं सबसे पहले ज्योत लगाते हैं। क्यों लगाते हैं?
बिना कार्य सिद्ध नहीं होता, उसकी याद के बिना कार्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए हम ज्योत लगाते हैं। तो परमात्मा का स्वरूप एक ज्योत स्वरूप है और परमात्मा का रहने का स्थान ये दुनिया नहीं। क्योंकि अगर वो भी यहाँ होता, हमारे की तरह जन्म लेता, तो हमको कौन सुधारने वाला था इस दुनिया में? हमारी नैया को कौन पार लगाने वाला होता? तो वो दुनिया के रहने वाला नहीं, ये चांद सितारों की दुनिया से भी पार उस शांति के देश का रहने वाला है ना? उस शांति देश का रहने वाला पिता परमात्मा अब वो आकर के, जैसे सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, और क्या कहते हैं, एक ब्राह्मण ने अपने घर में कथा करवाई और सब ने उसका, जब सत्यनारायण की कथा चल रही थी, प्रसाद लिया और जिसने वो प्रसाद लिया था उनकी नैया पार उतर गई थी और जिन्होंने नहीं लिया था उनका बेड़ा डूब गया था। यही दिखाते हैं ना सत्यनारायण की कथा में, यही दिखाते हैं ना। तो वो कौन था? वो ब्राह्मण, और वो भी दिखाते बूढ़ा ब्राह्मण था। वो था प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके तन में भगवान आया और प्रसाद कौन सा बांटा? संदेश, उसके द्वारा जो ज्ञान मिल रहा है ना। जैसे किसी के तन में देवी आती है ना। अब उस लड़की को देवी थोड़ा ही कहते हैं क्या? उसके तन में आती है, चली जाती है। वो लड़की को ये नहीं मानेंगे या देवी है, नहीं, आती है चली जाती है। परमात्मा कहते हैं एक देवी किसी के तन में आती है, देवता किसी के तन में आके चला जाता है, वो जन्म नहीं लेता, तो मुझे जन्म लेना पड़ेगा क्या? परमात्मा का भी जन्म नहीं, अवतरण है, उतरता है। वो उस परम धाम से इस धरती पर उतरता है। और जैसे किसी के तन में देवी आती है, ऐसे परमात्मा बूढ़े ब्राह्मण के तन में, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर और हमको ये प्रसाद बांट रहा, ज्ञान का प्रसाद। अब जब कहते हैं कि भगवान ने जब ज्ञान बांटा था तो वो सबको दिया था या 2-4 को ही दिया था? जो लायक थे उन्होंने ले लिया था। और कई तो ये भी कह देते हैं राम नाम के हीरे मोती जो मिले थे वो आली में रख कर भूल गई। जो वो प्रसाद बांट रहा है उसको भूल नहीं जाना, आली माना अंदर रखना है ना, भूल नहीं जाना। तो वो उस प्रसाद को स्वीकार कर लो। भगवान मुझ आत्मा का पिता, शरीरों का नहीं, क्योंकि शरीरों के हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, हम सबके शरीरों के पिता अलग अलग है, नहीं है क्या? सबके अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा का पिता वो शिव है। और शिव को कहते हैं कल्याणकारी। वो सारी दुनिया का, सारे विश्व का कल्याण करते हैं। जब आते हैं तो कल्याण करते हैं। वर्तमान समय वो आकर के जन जन का कल्याण कर रहे हैं। तो बारी हमारी भी आनी चाहिए या नहीं? जलमाना निवासियों का कल्याण होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए ना। तो कैसे होगा? हैं? आज ये प्रसाद स्वीकार करना आपको, ये ज्ञान प्रसाद स्वीकार कर लेना कि मुझ आत्मा का पिता परमात्मा धरती पर आया हुआ है और वो आकर के मुरली बजा रहा है। मुरली कौन सी? ज्ञान की मुरली। और उस मुरली को सुनने से खुशी मिलेगी, शक्ति मिलेगी, आनंद आएगा, शांति मिलेगी। क्या नहीं चाहिए शांति? चाहिए ना। नहीं चाहिए खुशी जिंदगी में? नहीं चाहिए आनंद जिंदगी में? तो सच्चा आनंद अगर चाहते हो तो मुरली सुनना आरंभ कर दो। सुन के तो देखो, एक बार तो सुन के देखो। आप 3 महीने का प्रण कर लो कि हमें परमात्मा की मुरली सुननी है, और 3 महीने में देखना आप कि आपके अंदर कितनी शक्ति आ जाएगी, कितनी चेहरे पर खुशी आ जाएगी, क्योंकि हमारे सोचने का नज़रिया बदल जाएगा, अच्छी सोच हो जाएगी। अब तो जो आया रोक ही नहीं है, जो आया मन में चल रहा है ना। वही कहते हैं ना, चोर डाकू सब आ रहे हैं मन के अंदर, अच्छी बातें भी बुरी बातें भी सब गड़बड़ हो गई। लेकिन फिर
हम सच्चे मन से भगवान के महावाक्य सुनकर अपने मन को सशक्त बना लेंगे, फिर हमको ये बुराइयां परेशान नहीं करेंगी। तो आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जलमाना निवासियों को बहुत बहुत लाख लाख करोड़ करोड़ बार बधाई हो। ताली बजा दो अपने लिए। बधाई हो। महाशिवरात्रि कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी हो, अपने अपने हिसाब से सब मनाते हैं। तो 12 तारीख की ना, 12 मार्च की शिवरात्रि है। शिव के ऊपर जल चढ़ाना, व्रत रखना, ये सब कुछ हम बड़े सच्चे दिल से करते हैं। लेकिन अब जब हम परमात्मा शिवरात्रि मनाएंगे 12 तारीख को, कोई ना कोई संकल्प जरूर कर लेना, अच्छाई ले लेना और कोई ना कोई बुराई छोड़ देना। ऐसे ही शिवरात्रि नहीं मनाना। शिव के ऊपर आख धतूरा पता नहीं क्या क्या चढ़ाती हैं, अपनी बुराइयों को चढ़ा देना और उससे एक सुंदर सा वरदान ले लेना, मैं शक्तिशाली बनूंगी, मैं शांत रहूंगी, है ना, मैं आनंदमय जीवन व्यतीत करूंगी। तो कोई ना कोई संकल्प अवश्य ले लेना। ओम शांति। शिव बाबा हो की जगह तेरा जलवा नहीं है। सभी बोलेंगे, मेरे मीठे प्यारे शिव की जगह तेरा जलवा नहीं है। ओ मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा की जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा की जगह तेरा जलवा नहीं है। ओ की जगह तेरी सेवा नहीं है। की जगह तेरा जलवा ओ मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा हो की जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे मीठे प्यारे आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुझको है तुझे पहचानते हैं वो प्रेमी, तुझे पहचान जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है। तुझे पहचानते हैं वो मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा ओ की जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे मीठे प्यारे शिव लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं आपने देखा ना पीने वालों का असर क्या होता है, जब वो पी के आते हैं ना नशा बहनों को हो जाता है। क्योंकि लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं अमृत का प्याला। हम तो पीते हैं अमृत का जो नशा फिर उतरता नहीं है। हम तो पीते हैं अमृत का मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा की जगह तेरा जलवा नहीं। मेरे तूने काटे हैं दुख दर्द मेरे, याद करते
शाम सवेरे, के याद करते हैं शाम सवेरे, तूने काटे हैं दुख दर्द मेरे। दुनिया वाले चाहे कुछ भी समझे, दुनिया वाले चाहे कुछ भी, दुनिया वालों से डरते नहीं है। दुनिया वाले चाहे कुछ भी, दुनिया वालों से डरते नहीं है। मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा की जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा की जगह तेरा जलवा नहीं है। सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया, भोली सी सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। बोलिए सभी। हाँ भोली सी सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया, भोली सी सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन प्यारे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन प्यारे, दूसरा काजल लगा। हो एक तो तेरे नैन प्यारे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। प्यारी सी सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। ओ भोली सी सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। तीसरा तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा ये प्यारी सी सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। प्यारी सी सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। ओ एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। प्यारी सी सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। ओ भोली सी सूरत पे
दूसरा माखंडरा, तीसरा खिचड़े का खाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा का खाना, दिल दीवाना हो गया। ओ प्यारी सी सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। प्यारी सी सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। दीवाना हो गया मेरा दिल, दीवाना हो गया। दीवाना हो गया मेरा दिल, दीवाना हो गया। प्यारी सी सूरत दिल दीवाना हो गया। प्यारी सी सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। तेरा सपने में आना, दिल दीवाना हो गया। ओ प्यारी सी सूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। ओम शांति। गुजर दातिया शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। आम होवा या खासो आए कदे न चावा मैं, मुल मेहनत दा पै जावे एक करा दुआवा मैं। मेरे बल्ले पा दे तू सबर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, तेरा शुक्र दातिया। ए जिंदगी रही है गुजर दातिया, शुक्र दातिया तेरा। बोलिए सभी, करो शुक्र उसका, शुक्र दातिया तेरा। कई पैरा तो नंगे फिरदे सिर ते लबन शावा, मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना मैं शुक्र मनावा, क्यों ना शुक्र मनावा। सोखा कीता सावां दा सफर दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। ए जिंदगी रही है गुजर दातिया, शुक्रा शुक्र दातिया, दातिया शुक्र दातिया। ए सूरत दी पौड़ी एक दिन डिग ही, तेरे अंदर चार छोरे चरवा से डरता बहुत, तेरे अंदर चार छोरे उन चरवा से डरता बहुत। मनारे तो उनसे डरना छोड़ जाएगा जो ते बाबा की, मनारे तो उनसे डरना छोड़ देगा जो ते बाबा की। मनारे तो अंदर बढ़ कर देख जाएगा जो ते बाबा की। मनारे तो अंदर बढ़ कर देख जाएगा जो ते बाबा की। तेरे अंदर चार छोरे उन चरवा से करता प्यार, तेरे अंदर चार छोरे उन चरवा से करता प्यार। मनारे तो उनका मोदे छोड़ देगा जो ते बाबा की। मनारे तो उनका मोदे छोड़ देगा जो
मना रे तू